Since Saeed Anwar and Amir Sohail left the opening pair for पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ओपनिंग पेयर ढूंढना एक मसला ही रहा है। शुड फखर जमान भी ओपनिंग फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो कुछ ही हफ्ते दूर है और ऑलरेडी फैंस और क्रिटिक्स काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं फखर जमान की परफॉर्मेंस, स्पेशली जो उसकी लास्ट 10 ओडीआईज में रही है और एशिया कप में। अगर फखर जमान ओपन नहीं करता पाकिस्तान के लिए तो फिर हु शुड बी पार्ट ऑफ द ओपनिंग पेयर। बट उससे पहले नजर डालते हैं फखर जमान के स्टैट्स पर। इस वक्त मेरे सामने जो स्टैट्स ये ओपन हुए हैं ये फखर जमान के ओवरऑल करियर के स्टैट्स हैं। ऊपर वाली रो में और नीचे वाली रो में फखर जमान ने जो 2019 से लेके वर्ल्ड कप के बाद से लेके 2023 तक कितने मैचेस खेले हैं। करियर में ओवरऑल 2017 से उनका करियर स्टार्ट हुआ है, उसमें उन्होंने 78 मैचेस खेले हैं एंड सिंस 2019 वर्ल्ड कप उन्होंने 34 मैचेस खेले। ओवरऑल जो एवरेज है वो उनके टोटल करियर में भी जो है वो 45 ही रही है एंड आफ्टर द वर्ल्ड कप भी कुछ खास एवरेज के अंदर चेंजेस नहीं आए हैं। टोटल 10 सेंचुरीज फखर जमान स्कोर कर चुके हैं। मेजरली सेंचुरीज जो उनकी हैं उन 10 में से जो 6 सेंचुरीज हैं वो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ही आई हैं। सो डेफिनेटली करियर जो है एट राइज ही गया है जब हम नंबर्स और इधर एवरेजेस देख रहे हैं इन टोटलिटी। तो अब जरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं और एक इन डेप्थ व्यू लेते हैं फखर जमान के करियर स्टैट्स का। फर्दर अगर हम ब्रेक डाउन करें फखर जमान की परफॉर्मेंस को तो हम देखते हैं कि इन्होंने इन 78 मैचेस में से जो टॉप 6 टीम्स हैं जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया फॉर एग्जाम्पल आते हैं, उनके अगेंस्ट इन्होंने क्या परफॉर्मेंस की है। तो यहाँ पे हमारे सामने स्टैट्स हैं, आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, एवरेज रही है 34 की। इंग्लैंड के अगेंस्ट इन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, एवरेज रही है 21 की, नॉट गुड एट ऑल। वर्सेस इंडिया 27, अगेन बिलो 30। इनफैक्ट सिर्फ 3 ही टीम्स हैं जिसके अगेंस्ट फखर जमान की एवरेज अबव 40 रही है और वो हैं श्रीलंका, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। बाकी इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फखर जमान ने इतना कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। एक और इंटरेस्टिंग स्टैट्स फखर जमान के जिस पे हम नजर डालना चाहेंगे वो ये है कि फखर जमान बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड करते हुए क्या रिकॉर्ड रखते हैं। तो हमारे सामने स्टैट्स हैं 2019 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद से। फखर जमान अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, विच मींस अगर पाकिस्तान जो है पहले बैटिंग कर रहा है और टोटल सेट कर रहा है ऑपोजिशन के लिए, तो उनकी एवरेज जो है वो 38 रही है, विच इज नॉट दैट गुड। लेकिन अगर पाकिस्तान चेज कर रहा है और फखर जमान उस स्क्वाड के अंदर हैं और फील्ड फर्स्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो चेज करते हैं टारगेट को, तो फखर जमान की एवरेज हैज़ बिन 51। सो ये एक और चीज़ है जिसको पाकिस्तानी टीम जो है वो जेन में रख सकती है व्हेन फखर जमान इज इन द स्क्वाड के जब हम चेस कर रहे हैं तो फखर जमान कैन बी गुड एसेट। सो हमने ये तो देख लिया कि फखर जमान ने किन कंट्रीज के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस दी है, बट अब ये देखते हैं कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान में फखर जमान के क्या स्टैट्स हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने खेला है। तो इधर नज़र डालते हैं। फखर जमान ने इंग्लैंड के अंदर जो है 3 मैचेस खेले हैं और उसमें उनकी एवरेज अगेन अच्छी नहीं है। नेदरलैंड्स में पाकिस्तान ने खेला जाके एंड वहाँ पर एवरेज उनकी अच्छी रही है, बट देन अगेन नेदरलैंड्स जैसी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस इतनी मैटर नहीं करती है। पाकिस्तान के अंदर होम ग्राउंड में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेले हैं और उसका ऐसा लगा फ़ायदा भी उठाया है, जिसमें उनकी एवरेज 47 की रही है, विच इज़ गुड। और इन 19 मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया का टूर और न्यूजीलैंड का टूर भी शामिल था। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट एज वी कैन सी श्रीलंका में उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, इसके अंदर एशिया कप का रिकॉर्ड भी इंक्लूडेड है। और हम देख सकते हैं कि एशियन पिचेस में अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉबेबली फखर जमान की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही है। सो ये एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है एज पाकिस्तान गोज अहेड इनटू द वर्ल्ड कप एंड प्लेज इन इंडिया। सो लेट्स हैव अ लुक एट फखर जमान्स परफॉर्मेंस ईयर वाइज कि 2019 के बाद से एक नज़र डालते हैं कि फखर जमान ने 2019 के बाद फखर जमान ने हर साल कितने मैचेस खेले। सो 2019 में वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं। 2020 में चूंकि कोविड आ गया था इस दौरान, तो ऑब्वियसली बहुत से ममालिक ने वनडे मैचेस या ओवरऑल क्रिकेट नहीं खेला, उसकी वजह से ये पूरा साल इफेक्ट हुआ था। 2021 में कोविड का इफेक्ट थोड़ा कम हुआ, 6 मैचेस खेले, एवरेज अच्छी रही। 2022 के अंदर 9 मैचेस खेले और एवरेज कुछ खास नहीं रही, आई थिंक बिलो पार रही है, 33 सिर्फ। एंड 2023 के अंदर इन्होंने 16 मैचेस खेले हैं और उन 16 मैचेस के अंदर ये जो एशिया कप की परफॉर्मेंस है वो भी इंक्लूडेड है, उसके बावजूद इनकी एवरेज इतनी हाई है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क उठाता है कि ऐसी 2023 के अंदर फखर जमान की जो परफॉर्मेंस है वो क्या रही है, किन टीम्स के अगेंस्ट रही है। तो जरा 2023 में जो फखर जमान की परफॉर्मेंस रही है इसको जरा जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर। ये है फखर जमान के स्टैट्स 2023 के साल के लिए। हम देख सकते हैं फखर जमान ने 16 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 644 रन्स बनाए हैं और एवरेज रही है 46। अब इन 16 मैचेस में से 3 उन्होंने खेले अफगानिस्तान के अगेंस्ट जिसमें उनकी एवरेज रही है 19, जो कि बहुत ही
रिडिकुलस किस्म की फिगर्स हैं. इट शुड हैव बीन वे बेटर, स्पेशली व्हेन यूर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक अफगानिस्तान. एक मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट सिर्फ 20 रन बनाए. इंडिया के अगेंस्ट 2 मैचेस खेले, कोई परफॉर्मेंस नहीं रही. एशिया कप के मैचेस थे. नेपाल के अगेंस्ट एक मैच खेला, कोई परफॉर्मेंस नहीं रही. इसी साल में 8 मैचेस उन्होंने खेले हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और सिर्फ जो परफॉर्मेंस रही है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रही है, जो कि उन्होंने अपनी होम कंडीशंस में खेली थी. और वी नो कि पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस में जो पिचेस है वो बैट्समैन की फेवर में बनाता है, विच इज़ अनदर रीज़न. ऑब्वियसली ये एक मेजर फैक्टर नहीं है. बैटिंग पिच आपको किसी भी और कंट्री में मिल सकती है, इसमें कोई ऐसा शक नहीं है. बट देन अगेन ये वो चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करनी है व्हेन यू आर मेकिंग सम एनालिसिस. और फिर एक मैच श्रीलंका के अगेंस्ट जिसमें सिर्फ 4 रन. तो बज़ाहिर तो 2023 के साल के अंदर फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, बट वो परफॉर्मेंस सिर्फ एक टीम के अगेंस्ट है, वो न्यूजीलैंड है, वो भी होम में अपनी कंडीशंस के ऊपर. सो अगेन दैट रेजेस सम क्वेश्चंस फॉर फ़खर ज़मान. तो ये थे हमारे स्टैट्स और एनालिसिस फ़खर ज़मान के लिए. क्या ये स्टैट्स और एनालिसिस देखने के बाद आपको लगता है कि फ़खर ज़मान को स्टिल पाकिस्तान के स्क्वाड में होना चाहिए? वेल, इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप करें और बारीकियों को देखें तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि मे बी फ़खर ज़मान ने सिर्फ कुछ कंडीशंस में और कुछ कंट्रीज़ के अगेंस्ट ही स्पेसिफिकली परफॉर्म किया है, जो कि एक क्वेश्चन मार्क रेस करता है फ़खर ज़मान के लिए. एंड अगर हम ये डिसाइड करते हैं, पीसीबी ये डिसाइड करता है कि फ़खर ज़मान को नहीं खिलाना, देन हु शुड टेक प्लेस ऑफ फ़खर ज़मान? जो अभी पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास हैं वो अब्दुल्ला शफीक की है. अब्दुल्ला शफीक ने अभी श्रीलंका के अगेंस्ट भी खेला, उन्होंने 50 स्कोर की. बट अब्दुल्ला शफीक का जो रिकॉर्ड है, ओडीआई स्टैट्स जो है वो रिलेटिवली बड़े न्यू हैं. उन्होंने कुछ साल पहले ही जो है अपना वो डेब्यू किया है. टोटल उन्होंने 4 मैचेस खेले अभी तक, जिसके अंदर उनकी एवरेज कोई 20-30 की है. कोई खास परफॉर्मेंस उनकी नहीं है. बट देन अगेन दैट्स हाउ यू गिव चांस टू द न्यू प्लेयर्स. और डेफिनेटली आई एम ऑलवेज वेरी प्रो कि नए प्लेयर्स को चांस देना चाहिए. इनफैक्ट एशिया कप के अंदर भी चांस देना चाहिए था. आई डोंट नो इतने मैचेस क्यों उन्होंने वेट किए, स्पेशली छोटी टीम्स के अगेंस्ट. अफगानिस्तान जैसी टीम्स के अगेंस्ट आप ट्राई आउट कर सकते हैं अपने यंग प्लेयर्स को. सो डेफिनेटली अब्दुल्ला शफीक एक ऑप्शन है. साइम अयूब एक डेफिनेटली एक बड़ी ऑप्शन है. बट ऑब्वियसली वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है विद इन अ वीक और 2, तो अभी वो मेजर चेंज नहीं किया जा सकता. मे बी वी कैन टेक मोर टाइम, मे प्ले मोर ओडीआई मैचेस. आप लोगों ने देखा कि जितने मैचेस फ़खर ज़मान ने खेले हैं 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, उससे डबल मैचेस खाली सिर्फ इंडिया की टीम जो है वो खेल चुकी है. तो हमारे प्लेयर्स का एक्सपोजर बहुत कम है. जो यंग टैलेंट है, जो एक्सपीरियंस सीनियर प्लेयर्स हैं, वही इतने मैचेस नहीं खेल पा रहे हैं. तो जो हमारा यंग टैलेंट है उनको किस तरह से हम आगे ला के तो वो चांस दे सकते हैं कि वो ये मैचेस खेल सके. बट देन अगेन यू हैव टू पिक एंड चूज. जो आपके पास है यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. दैट बीइंग सेड, I am really excited for the World Cup that is upcoming and I cannot wait. I am really excited to see क्या changes पाकिस्तान करता है. I am really hopeful and I know कि पाकिस्तान जो है वो World Cup में जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा. जनरली टूर्नामेंट्स में हम अच्छा खेलते हैं. We are known कि हम चोक कर जाते हैं कभी फाइनल में कभी सेमीफाइनल में, बट डेफिनेटली वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं. लेट्स सी अगर फ़खर ज़मान खेलता है. रियली होप कि फ़खर ज़मान जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं उनको सामने लेके आए. अगर वो नहीं खेलता, कोई और है, कोई यंगस्टर्स को चांस दिया जाए, तो डेफिनेटली आई होप कि वो हमारे अपकमिंग स्टार बन जाए. दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज.